आंदोलन में गिने चुने लोग ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन आंदोलन को आपने मजबूत किया है, मानसिक तौर पर किया है, शारीरिक तौर पर किया है और आर्थिक तौर पर किया है। अगर आप चाहते हो कि ये आंदोलन मजबूत होना चाहिए तो मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं, इस आंदोलन को कभी खत्म नहीं होने देना। सरकार खुद चाह रही है कि आंदोलन खत्म हो जाए। कई लोगों की धारणा है, अपने नेतृत्व में महाबोधि महाविहार की सफलता को प्राप्त करना चाह रहे ऐसे भी लोग हैं जो आंदोलन खत्म होना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग, क्रांतिकारी लोग, जो आप लोग आंदोलन के साथ में खड़े हैं, इसलिए आंदोलन बहुत मजबूती से खड़ा है। आंदोलन के बीच में ये सरकार ने आंदोलन के अकाउंट को सीज कर दिया। यहाँ तक कि हम पद यात्रा में थे, बस वाले बिना पैसे के आंदोलन को आगे बस यात्रा को नहीं बढ़ा रहे थे। इतनी गंभीर समस्या थी, लेकिन आप जैसे लोगों ने दान देकर आंदोलन को मजबूत किया है। अगर आप चाहते हैं, आपने शुरुआत में भी बोले हैं कि आंदोलन चलना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि यहाँ हम एक चादर बिछा देंगे। अगर आपको लगता है कि आंदोलन मजबूत के साथ में खड़े हो तो जाते समय आंदोलन को मजबूत करने के लिए दान पारमिता करके जाना। अगर आपके दान से ही चलेगा, जिस पंडाल में अगर पॉलिटिकल आंदोलन होता तो एक भव्य पंडाल होता, भव्य इमारत होती, बहुत अच्छी सुविधा होती, लेकिन आपके दान से चलने वाला आंदोलन लोगों ने भी हिलाया, निसर्ग ने भी हिलाने की कोशिश किए, लेकिन बुद्ध गया एक मार की जगह है, वहां मार है। सिद्धार्थ गौतम तरीके से आंदोलन को सफल होने के लिए मार सेना से लड़ना पड़ता है। इस आंदोलन के पीछे भी मार सेना के रूप में हमारे पीछे लगा हुआ है। कभी गवर्नमेंट की मार सेना लगी है, कभी हमारे बीच के लोग आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। अभी यहाँ तक कि आंदोलन मजबूत ना हो, आंदोलन को दान ना मिले, इसलिए कई लोगों ने रोमर फैलाया कि आंदोलन तो खत्म हो गया, और ये रोमर के कारण बहुत से लोग बुद्ध जयंती के दिन जो दान लेकर जो अंबेडकर जयंती का जो दान बचा के रखे थे महाबोधि महामुक्ति आंदोलन के लिए, वो लेकर भी लोग नहीं आए। इस तरीके से आंदोलन को खत्म करना चाहते थे। अरे आंदोलन अच्छा चल रहा है, आंदोलन बुरा चल रहा है, आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा है, वो हमने नहीं देखना है। अगर हमने उस बातों को देखेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी बात की चर्चा करनी थी, बुद्ध जयंती के दिन महाबोधि महाविहार के भीतर में क्या हुआ, यह आपको जानकारी है क्या? महाबोधि महाविहार के भीतर में शासन की निगरानी में पॉलिटिकल शक्ति के बल पर बुद्ध जयंती के दिन महाबोधि महाविहार के भीतर में एक मुसलमान राज्यपाल द्वारा हिंदू धर्म की पूजा पाठ कराई गई, और ये बताने का प्रयास किया गया कि आपके नाक के नीचे हम खुजा के निकल जाएंगे, आप करते क्या हो ये देख लेना, ये बोल कर गए। हमने उस मुद्दे को गर्म नहीं किया है, हमने उस मुद्दे की चर्चा नहीं करते हैं। आप में से बताइए, बुद्ध जयंती के बाद कितने लोगों ने, कितने संगठनों ने राज्यपाल के नाम पे पत्र दिया, कलेक्टर में जाके पत्र दिया, प्रधानमंत्री को पत्र दिया, राष्ट्रपति को पत्र दिया, कितने लोगों ने दिया? आप में से गिने चुने लोग होंगे, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप चाहते हो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए।
महाबोधि महाविहार मुक्त इसलिए होना चाहिए, अगर कोई मस्जिद में भी जाता होगा तो मस्जिद में भी जाने की एक शर्त होती है, कोई गुरुद्वारा में भी जाता होगा तो गुरुद्वारा के भीतर में जाने की एक शर्त होती है, कोई चर्च में भी जाता होगा तो चर्च में भी जाने की एक शर्त होती है, कोई मंदिर में भी जाता होगा तो जाने की शर्त होती है। आप बताइए, बिना सर पे कपड़ा रखे आप मस्जिद में प्रवेश कर सकते हो क्या? बिना सर के ऊपर कपड़ा रखे हुए आप गुरुद्वारा में प्रवेश? पास में है और चाइना एरियल डिस्टेंस ओनली 100 किलोमीटर में है। तो वहां हम लोग ने शांति रैली किया, 430 मेमोरेंडम कलेक्शन किए, मुख्यमंत्री को दिए। इतनी भीड़ हुई थी रैली में, शांति रैली में। हम लोग ने ऐलान किया कि ये रैली में आप आइए, आह्वान किया। लगभग 70 मीटिंग एक महीने में करके काफी सफल हुआ और 430 मेमोरेंडम हम लोग ने जमा किए एक साथ मिलकर। अंततः मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले दिन ही 14 फरवरी 2017 को उन्होंने छुट्टी का घोषणा किया। वही मुख्यमंत्री कहते थे 26 छुट्टी हो चुका है और छुट्टी नहीं होगा, लेकिन वही मुख्यमंत्री ने घोषणा किया 14 फरवरी को 2017 में। उसके बाद हमारी होड़बाजी शुरू हो गई। होड़बाजी जानते हैं कैसा होता है? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, पेपर में पूरा लिखने लगा सभी ने, सभी संगठन, हमने किया, हमने किया। तो कुछ रिपोर्टर मेरे को पूछता था, आकाश जी इतना साल में नहीं हुआ, ये अभी कैसे हो गया? तो हमने एक ही जवाब दिया था, जो सक्सेस हुए हैं बंगाल में, ये हमारी एकता ने किया, एकता ने, आकाश लामा ने नहीं, एकता ने किया। इसी एकता से ही हम लोग जीतेंगे। जब एक कमेटी बनाई थी सभी संगठनों को लेकर, तब एक फैसला किया था हम लोगों ने बैंक अकाउंट के बारे में। काफी हम लोग रिसर्च कर रहे थे और कालिम्पोंग में टाउन हॉल में हम लोग ने ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का गठन किया। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है, पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी होता है। किसी को लगता है अभी 12 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ है, तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम बनाकर और इस मुद्दे को लेकर हम लोग ने काफी एनालाइज की और बोध गया में 22 अप्रैल 2023 में हम लोग ने फर्स्ट मीटिंग की। वैसे तो होमवर्क काफी किए थे पहले, सभी को निमंत्रण करने की कोशिश की गई। हमको मालूम चला बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, चंद्रबोधी पाटिल जी है इनकी ट्रस्टी चेयरमैन, मालूम चला भीमराव यशवंत अंबेडकर जी है, राजरत्न अंबेडकर जी है, समता सैनिक दल है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है। इस प्रकार से देश भर के जितने भी संगठन हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ संगठन हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं धम्म प्रति, नागपुर में भी कर रहे हैं, सभी से संपर्क करने की कोशिश की गई। हम लोग ने 22 अप्रैल 2023 में फर्स्ट मीटिंग की। सिर्फ 35 लोग आए और हम जनाने चाहते थे कि हम जिस जगह से आते हैं, बोध गया जो हमारी सबसे पवित्र जगह है, हम लोग विशेष करके विंटर्स में आते हैं। जैसे यहाँ से समर में जाते हैं बोध गया, हमारे वहां से विंटर में आते हैं क्योंकि ठंडी रहती है, मौसम भी अच्छा रहता है। तो लेकिन हम लोग ने मीटिंग अप्रैल में की क्योंकि लोगों को जनाना था धम्म को सीजनल धम्म मत बनाइए, होता ना सीजन धर्म। विंटर में जाएंगे फिर उसके बाद 9 महीना गायब, 3 महीने रहेंगे बोध गया में, 9 महीना गायब, नहीं जाएंगे। तो 9 महीने यदि नहीं जाएंगे तो अन्य धर्म अतिक्रमण करेगा कि नहीं करेगा?
आप जो बोल रहे हैं फलना कोई तथागत बुद्ध के नाम पर 5 पांडव बोल रहा है, शिवलिंग बोल रहा है, वो तो करेगा ही। आप जाते नहीं है, खाली 3 महीने गए। महाबोधि महाविहार बौद्धों के लिए सबसे पवित्र जगह है। हम लोग को साल भर जाना चाहिए, साल भर, बारिश में हो या विंटर्स में हो या समर में, वो हमारी मक्का है। तो हम लोग ने मीटिंग की। अगला मीटिंग फिर 25 जून को रखे, जिसमें हम इसी बीच में एक विधायक है सतीश दास जी, उनसे संपर्क हुई। हमारे एक कार्यकर्ता है राजेश बौद्ध, उनकी साला है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में हमारी बुद्धिस्ट मेंबर रिंचेल नामू जी से संपर्क हुई। अभी भी लगता है महाराष्ट्र में कितने लोग हमको जापानीज बोलता होगा। पिछली बार आया था तो एक ने पूछा चाइनीज बोल रहा था मेरे को। सबसे बड़ा चैलेंज ये था। और ये लामा हिंदी कैसे बोलता है, वो सोचता है कहां से बोलता है ये हिंदी। मैं भी इंडियन हूं, पश्चिम बंगाल में घर है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा चैलेंज था लोगों को जोड़ना, संगठनों को जोड़ना। ये 3 सालों में, 2.5-3 सालों में यही काम करते रहे। तो हम लोग ने ऐलान किया 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग शांति रैली करेंगे बोध गया में। आप भी सहभागी थे 2023 को। इसमें इतनी भीड़ आई, 22 राज्य के लोग आए। अभी हम जब डीएम से बैठे, डीएम बोल रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 26 नवंबर 2023 में इतने लोग आएंगे, लेकिन शांतिपूर्वक हम लोग ने मांग रखा, मौन धारण किए, पीस रैली किए और सरकार को ज्ञापन दिया टू रिपील बीटी एक्ट 1949। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ढुंगेश्वर में कोई अतिक्रमण हो या महाबोधि में कोई अतिक्रमण हो, हमको जड़ को पकड़ना होगा। जड़, रूट कहां है? हमने पाया रूट इज बीटी एक्ट 1949। बीटी एक्ट 1949 ही जड़ है। तो हम लोग एक ही निशाना रखे हैं, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करो। दैट इज आवर मेन डिमांड एंड द होल कमिटी मेंबर शुड बी बुद्धिस्ट। यही मांग है। संसार में किसी भी धार्मिक स्थल हो, मुसलमानों की मस्जिद हो, तो मुसलमान ही कमिटी में रहते हैं। परिवारासहित दिल्लीमध्ये स्थायिक झालो आणि 12 फेब्रुवारीला मी सकाळी वृत्तमानपत्रामध्ये वाचलं की माझे काही बौद्ध भिक्खू बौद्ध गया येथे उपोषणाला बसलेले आहेत महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी। मी खूप अस्वस्थ झालो की मी सुप्रीम कोर्टामध्ये वकिली करतोय आणि मी याच्यासाठी काहीच करू शकत नाही। आणि मग मी माझ्या काही वरिष्ठ जे बंधू आहेत माझे, त्यांना संपर्क केला की याच्यामध्ये नक्की आतापर्यंत सुप्रीम कोर्टामध्ये कुणी काय केस फाईल केली त्याची मला डिटेल द्या। तर मला असं माहिती पडलं की 2012 मध्ये एक रिट पिटिशन नंबर 380/2012 ही फाईल केलेली आहे आणि ती सुप्रीम कोर्टाने ॲडमिट सुद्धा केलेली आहे। आणि त्या रिट पिटिशनमध्ये केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये लिहून दिलं की आम्हाला काही याच्यामध्ये रिप्लाय फाईल करायचा नाही। याचा अर्थ असा आहे की केंद्र सरकारला नो ऑब्जेक्शन आहे। त्यानंतर मी पेपर काढले, सुप्रीम कोर्टातून वाचले, बिहार सरकारने सुद्धा याच्यामध्ये ॲफिडेव्हिट रिप्लाय फाईल केला आहे। त्याच्यामध्येही त्यांनी कुठेही जी आपली मागणी आहे की महाबोधी विहार आम्हाला द्यावं याला विरोध केलेला नाही आहे। त्यांनी एवढंच सांगितलं की बीटी ॲक्ट प्रमाणे जी कमिटी आहे ती कमिटीचं काम योग्य चालू आहे आणि ती कमिटीचं काम करण्याचं चालू द्यावं, कारण कुठलाही सरकार आपल्या कमिटीच्या विरोधात कोर्टामध्ये ॲफिडेव्हिट फाईल करत नाही। तर असं असताना 2012 पासून ही पिटिशन सुप्रीम कोर्टामध्ये फाईल आहे, ॲडमिट आहे, तरी सुद्धा ह्या पिटिशनला कुणीही फॉलोअप नाही केला आणि बोर्डावरती आली नाही। त्याच्यामुळे हे याच्यामध्ये माझ्यावरती दबाव आला आणि मला समाजातर्फे या पिटिशनमध्ये इंटरव्ह्यूइंग ॲप्लिकेशन मी आणि आकाश लामा साहेबांनी आम्ही फाईल केली
आणि सुप्रीम कोर्टाने याची दखल घेतली आणि 16 मेला याच्यामध्ये हिअरिंग झाली आणि 29 जुलैला फायनल हिअरिंगसाठी ठेवलेलं आहे. ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या पिटिशनमध्ये केंद्र सरकारने नो ऑब्जेक्शन दिलेले आहे, बिहार सरकारचं काही म्हणणं नाही आहे, तर 100% जर ही केस सुप्रीम कोर्टामध्ये चालली तर मला पूर्ण विश्वास आहे की 29 जुलैनंतर जास्तीत जास्त 3-4 तारखांमध्ये डे टू डे हिअरिंग होईल फायनल हिअरिंगची. आपल्याला BT ॲक्ट हा रद्द होईल आणि महाबोधी महाविहार आपल्याला मिळेल. त्यासाठी आम्हाला धन्यवाद द्यावे लागतील आकाश लामाजींना. यांनी 12 फेब्रुवारीला जे आमरण उपोषण ते चालू केलं त्याच्यामुळे आज समाज जागृत झाला आणि आज आपण सगळे इथे समोर आहोत. मी आपल्या समाजातर्फे आकाश लामाजींना धन्यवाद बोलतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय भीम, नमो बुद्धाय. सुना था नागपुर के बारे में, आज नहीं लग रहा कि नागपुर के लोग बैठे हैं यहाँ पर. नमो बुद्धाया, जय भीम. ये हुआ नागपुरिया. बिहार में मैं 3 साल से हूँ बिहार में, और मेरा टोन भी बिहारी हो गया, कलर भी बिहारी हो गया. अभी वहाँ बिहार में वाह लगाता जाता, जैसे मान लीजिए सुरेश वाह, पेन वाह, मोबाइल वाह. अभी वहाँ हो गया लामा वाह. ये लामा वाह कौन है? तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देने आया हूं. यदि आज 110 दिन आंदोलन जारी है, आज आंदोलन का यदि नाक रखा है तो नागपुर ने रखा है. मैं ऐलान करना चाहता हूं. नागपुर, जैसे भंते कह रहा था, ऊर्जा भूमि. मैं ऊर्जा भूमि के साथ में मैं कहना चाहता हूं पूरे भारत वर्ष के धम्म भूमि है नागपुर, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख को धर्म परिवर्तन कराया था. धन्य है आप इस धरती से आप लोग हैं. आज जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, हमारे वहां पर ज्यादातर धम्म बुद्ध को मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने अध्ययन किया, नागपुर के और समस्त महाराष्ट्र के लोग धन्य हैं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग ने दिया. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब यहाँ तो ऐसा प्रॉब्लम है, वहां वाह लगाता है या ये लगाओ. मेरा कहना यह है, यदि श्रद्धा करना है तो दिल से करो, मुंह से नहीं, दिल से करो. और मैं कहता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे मरते दम तक रहेगा. उनकी जो श्रद्धा है, नाम में क्या रखा है, उनके काम में रखा है. आज विश्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को याद है तो नाम नहीं, उनका काम याद करता है लोग. ये इंडिया हो या अमेरिका हो, नॉर्थ कोरिया, जिस देश को हम मानते हैं एक ऐसा देश, वहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, नॉर्थ कोरिया भी. तो मैं कहता हूं जो भी काम करे दिल से करे. हमने देखा, हम लोग एक छोटे से जगह से आते हैं. एक संगठन है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम. पहले इस संगठन का नाम था ऑल बंगाल बुद्धिस्ट कमिटी था, बंगाल में सीमित था. क्योंकि 2015 में मेरे को कलकत्ता बुलाया था. मैं एक मानेपा संघ का नेशनल जनरल सेक्रेटरी था. मेरे उम्र तब 40 साल का था, 40 इयर्स. तो
जब कलकत्ता में गए, महाबोधि सोसाइटी में मीटिंग था कलकत्ता में, कॉलेज स्ट्रीट में। वो मीटिंग मैंने देखा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं है बंगाल में। बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सरकारी छुट्टी नहीं है। अचंभित रह गए। इतने संगठन आए थे,